ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एवरेज स्टूडेंट्स या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जेई क्रैक कर सकते हैं, आईआईटी एनआईटी पहुंच सकते हैं। बहुत ही लॉजिकल वे में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 80-90% बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो या तो एवरेज स्टूडेंट होंगे या तो बिलो एवरेज स्टूडेंट होंगे। बेशक वो क्लास 10 तक अपने स्कूल के हो सकता है टॉपर्स ही क्यों ना रहे हों, बट जब वो 11th-12th में आए तो जितने भी मतलब पूरे इंडिया में इतने सारे स्कूल है और हर स्कूल के टॉप 5, 10, 15 स्टूडेंट्स जो साइंस लेते हैं, अंदाज कुछ कॉमर्स भी लेते हैं, बट मैक्सिमम लोग जिनकी मार्क्स अच्छी आती है वो साइंस लेते हैं। तो उन सबके बीच में भी जो अच्छे स्टूडेंट स्कूल में हुआ करते थे वो हो सकता है अब एवरेज स्टूडेंट बन गए हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट बन गए हो। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से 11th-12th में जब आप हो तो क्या आप एवरेज स्टूडेंट हो, और अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो क्या आप आईआईटी एनआईटी पहुंच सकते हो। आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ जो ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं वही आईआईटी एनआईटी पहुंचते हैं। इस कंसेप्ट को, इस डाउट को, इस क्वेरी को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक जेईई मेन 2023 का एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अभी हमारे पास में एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है फॉर द फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स। ऑलरेडी 150 प्लस एनरोलमेंट्स हो चुके हैं। फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स को 2022 का कोर्स फ्री में मिल रहा है, और जितने भी बच्चे अब तक एनरोल कर चुके हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है, वो उसको देख भी रहे हैं। आप सब भी एनरोल कर लो और 2022 का कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। उसको आप 1 महीने 2 महीने देखो, और फिर नवंबर एंड से, ठीक है, अभी ये अक्टूबर 30 तारीख है आज, नवंबर एंड से हमारा 2023 का जो स्टार्ट होगा कोर्स वो आपका एग्जाम तक चलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप अभी एनरोल करोगे तो इस फ्री कोर्स का आप फायदा उठा पाओगे, है ना। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। कोर्स का प्राइस है 2499, जो कि अभी आपको 1999 में मिल रहा है, एंड विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको 2022 का भी कोर्स मिल रहा है। आपको लिंक पे जाकर के अपने डिटेल्स फिल करने हैं, पेमेंट कंप्लीट करना है, आपको डिजिटली सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 2022 का कोर्स आपको इमीडिएटली मिल जाएगा एंड 23 के अंदर में आपका एनरोलमेंट जो है वो एडवांस में हो जाएगा। ठीक है ना। अब यार आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट के बारे में। तो यार एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जेईई के अंदर में 70 से 80% क्वेश्चन जो आते हैं वो पुराने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में आते हैं। मतलब उस पे या तो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है या तो उसके आसपास का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है। मतलब जो नए क्वेश्चंस होते हैं ना जेईई में, स्पेशली अगर मैं जेईई मेन की बात करूं तो जो नए क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। 10-15% ही क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअल में नए होते हैं, जो आप हो सकता है पहले कभी देखे ना हो, बट मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो पुराने होते हैं। हो सकता है वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंज कर दे, बट उस कॉन्सेप्ट पे, उस लॉजिक पे पहले, उस फॉर्मूले पे पहले क्वेश्चंस बना हुआ होता है। अगर आप लास्ट 4-5 साल का पेपर को देखोगे और फिर कोई एक जेईई का पेपर लेटेस्ट वाला देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार 70-80% क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट 4-5 साल के पेपर में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। कुछ इस पेपर में, कुछ उस पेपर में, कुछ उस पेपर में, उससे रेलेवेंट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो है दिख जाएंगे। अब जो ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं ना, ब्रिलियंट माइंड्स कब काम आते हैं? जब नया क्वेश्चन आता है वहां पर वो ब्रिलियंट माइंड काम आता है, क्योंकि वहां पर नए क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होता है तो आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होना जरूरी है। बट जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो देखे देखे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आपने, जिनके बारे में थ्योरी आपने अपने स्कूल के बुक्स में देख रखी है, प्रीवियस 4-5 सालों में देख रखी है, तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ब्रिलियंट माइंड की जरूरत नहीं है। उसके लिए कंसिस्टेंट स्टडी की जरूरत है, ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन में स्टडी की जरूरत है। और अगर आपने सिलेबस पूरा कर रखा है उस पर्टिकुलर टॉपिक का एंड कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे तो आप में वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है। ब्रिलियंट माइंड तब चाहिए जब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। अगर आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आ गया जहां पर नॉर्मल आपने वैसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक है, और उस टाइम पर एग्जाम के मोमेंट पे आपको एक अलग अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, उल्टी खोपड़ी लगानी पड़ रही है, वहां ब्रिलियंट माइंड वाले लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते हैं। बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जेईई क्लियर करने के लिए कितने क्वेश्चंस करने रहते हैं? 300 मार्क का आजकल पेपर हो रहा है। अगर आपको क्रैक करना है तो आप 100 ले आओ। अगर आपको एनआईटीज में सीट पक्की करनी है आप 160, 165, 170 तक ले आओ। अच्छी सीट चाहिए 180 तक ले आओ। एंड वो लाने के लिए आप अगर वो 80% जो क्वेश्चंस हैं जहां पे ब्रिलियंट माइंड की जरूरत नहीं है तो भी आपका आ जाएगा उतना स्कोर, उससे बहुत ज्यादा ही आ जाएगा एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर भी मैंने आपको दे दिया।
तो ब्रिलियंट माइंड जरूरी नहीं है आपको एनआईटीज या आईआईटीज तक पहुंचाने के लिए। सेम गोज विद जेईई एडवांस। जेईई एडवांस में थोड़ा सा परसेंटेज चेंज हो जाता है, बट जेईई एडवांस में भी आप देखोगे कि बहुत सारे मेजॉरिटी में क्वेश्चंस जो होते हैं वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं जिन कॉन्सेप्ट्स पे पहले क्वेश्चंस आ रखे हैं। बेशक जेईई एडवांस में क्वेश्चन रिपीट बिल्कुल नहीं होता है, सेम एज इट इज नहीं दिखेगा, बट थोड़ा वेरिएशन या फिर सेम कॉन्सेप्ट पे एक अलग क्वेश्चन बनना, ये चीजें आपको दिखेंगी। तो अगर आपने यार एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कर रखा है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो आपका एवरेज दिमाग होगा या बिलो एवरेज दिमाग भी होगा अगर, तो आप उसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो ना, सॉल्व कर सकते हो ना। एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए तो बात दूसरी है, राइट। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर फिर जेईई क्लियर कैसे करें। जेईई क्लियर करने के लिए आप कोशिश करो मैक्सिमम सिलेबस कवर करो जितना हो पाए, और मैक्सिमम पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करो जितना हो पाए। जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे आपको आइडिया पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जब आप सिलेबस कवरेज करोगे तो आपको थ्योरी और फॉर्मुलेस वगैरह सारी चीजें आपके ब्रेन में आपको पता रहेंगी। जब ये पता रहेगा तो आपका एवरेज माइंड या बिलो एवरेज माइंड उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। जहां पर आपके बहुत आउट ऑफ द बॉक्स इंटेलिजेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस जहां पर आएंगे वो आपसे बेशक नहीं बनेंगे, और इसीलिए आप टॉपर नहीं बन पाओगे, ठीक है। बट अगर आपको एनआईटीज आईआईटीज में जाना है, सीट पानी है, तो वो एवरेज माइंड के साथ में आप जो है पा सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस यहां पर नहीं है, और बहुत सारे बच्चे पाते भी हैं। एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर फिर ब्रिलियंट माइंड्स बहुत कम है क्या इंडिया में? नहीं, ब्रिलियंट माइंड्स है बहुत ज्यादा, बट वो क्या पढ़ते नहीं है, ठीक है। ब्रिलियंट माइंड्स क्या करते हैं, सारे ब्रिलियंट माइंड पढ़ते नहीं है। अगर सारे पढ़ने लग जाएं तो फिर एवरेज माइंड का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर जितने भी ब्रिलियंट माइंड है इंडिया में स्टूडेंट्स, वो अगर पढ़ने लग जाएं तो आईआईटी की जो 4-5 हजार सीट्स है वो वही लोग भर लेंगे, बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा। बट मौका इसलिए मिलता है क्योंकि वो लोग भरते नहीं है। अब आप देखो ना, आईआईटीज का कट ऑफ आजकल कितना कम जा रहा है, 50, 60, 70 नंबर आजकल, तो ये सब तो कट ऑफ जा रहा है आईआईटी का। क्यों हो रहा है इतना कम? क्योंकि अब सोचो अगर 200-300 नंबर का पेपर है, उसमें 50-60 कट ऑफ क्या होता है? इसका मतलब कोई ज्यादा मार्जिन रह नहीं गया ब्रिलियंट में और नॉन ब्रिलियंट में, है ना। नॉन ब्रिलियंट भी बहुत सारे आईआईटी जा रहे हैं ना। जिसका अगर 100 मार्क्स आ रहा है तो इसका मतलब वो 50-60% पेपर तो छुआ ही नहीं है। तो वो भी अगर आईआईटी जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि भाई उसने वो क्वेश्चंस कर लिए जो एवरेज माइंड से सॉल्व हो रहा था, और स्टिल उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, है ना। अगर कोई 300 में 100 ला रहा है और आईआईटी पहुंच रहा है तो इसका यही मतलब हुआ ना कि वो ब्रिलियंट माइंड नहीं था। ब्रिलियंट माइंड से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले, राइट। अब 100 नंबर पे लोग आईआईटी क्यों पहुंच जा रहे हैं? क्योंकि ब्रिलियंट माइंड वाले उतना भी नहीं ला रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत सारी चीजों की वजह से उलझे हुए हैं, ठीक है। सही से पढ़ नहीं रहे, डिसिप्लिन से पढ़ नहीं रहे हैं, फोकस नहीं है बहुत सारे बच्चों का। तो बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड इन सारी चीजों की वजह से पीछे हो जाते हैं, और बहुत सारे एवरेज माइंड फोकस अगर रख ले तो वो आगे हो जाते हैं। अगर ये बेसिक सी चीजें आपको समझ में आ जाए तो आप बहुत ज्यादा अच्छा जो है जेईई के अंदर में कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।